और मैं तो पीहर को जाऊंगी छोड़े। तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पीहर को जाऊंगी। ओ तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पीहर को में जा करके आनंद तनाई की जब मेरी याद आए जैसे ही कहा सती ने तो बोले बाबा बोले सती पागल हो। अगर तुम पूछ रही हो तो सुनो, ये जो मुंडों की माला है ना, इसमें जो मुंड है 108 ये मुंड तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार इस धरती पर जन्म ले चुकी हो। जैसे ही कहा तो सती जी बोली बोले बाबा जी बताइए, हम 108 बार मर चुके, तुम कितनी बार मर चुके? बोले बाबा हंसने लगे, बोले हम तो हज़ार मरे, हम नहीं मरते। सती बोली सो तुमने कौन सी बूटी खाई है सो तुम हमारो? जैसे ही कहा तो मेरे भैया आज बोले बाबा बोले हमने तो अमर नाम की अमर कथा सुनी है इसीलिए अमर है। सती बोली फिर तो तुम डबल कपटी हो। क्यों? क्योंकि वो कथा तुमने अकेले अकेले सुनी, मुझे नहीं सुनाई। बोले बाबा बोले तुम कथा सुनोगी? सती बोली बिल्कुल। अब तो मरने से बहुत डर लगता है, तुम हमें भी अमर कर दो। तो बोले बाबा कहने लगे तुम्हें अमर होने के लिए अमर नाम की अमर कथा सुननी पड़ेगी, और जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा ना तो तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा। सती बोली ठीक है। तो मेरे भैया आज भोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया, कुछ भी नहीं रखा उसमें। क्यों? अगर कोई जीव जंतु पशु पक्षी अगर उस कथा को सुन लेता तो वो अमर हो जाता। इसलिए आज भोले बाबा पहुंच गए और भोले बाबा ने अपना डमरू लिया। डमरू इतनी तीव्र गति से बजाया, उस जंगल में कुछ दुक्का छुपा पक्षी बैठा था वो भी निकल करके भाग गया। आज भोले बाबा आसन लगा करके बैठ जाते हैं एक वृक्ष के नीचे और कथा सुनाने लगे सती जी को। और जब कथा सुनाने उत्तराखंड में लगाया शनबा बैठ गए कैलाशपति। श्री अमर नाम की अमर कथा जब कहीं सुनी शिव पा
भोले बाबा आशा लगा करके, लेकिन वही जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे ना, उसी वृक्ष की खोम में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। और जो वो अंडा रखा था तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो अंडा फूट गया, उसमें से तोते का बच्चा निकल आया। और सती जी कथा सुनती रही। जब आदि कथा सुन पाई तो सती जी सो गई। अब तोते ने मन में विचार किया, अगर भोले बाबा को हुंकारा ना सुनाई दिया तो कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो भाई तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा। लेकिन भैया प्रेम से सभी भक्त तालियों के साथ में बोले, बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा। मेरे भैया भोले बाबा ने कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद में जैसे ही जयकारा लगाया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सती जी जैसे ही उठी, भोले बाबा बोले सती अब क्रोध नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब तो तुम अमर हो गई हो। बोले वाक्य भैया हरिलाल की। तो सभी एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे और उसके बाद में फिर आरती करेंगे और रात्रि की कथा 8 बजे